झारखंड फील्ड वर्कर एग्जाम के लिए हम लोग जो रिवीजन क्लास चला रहे हैं उसमें आज नेशनल जीके जीएस का मिक्स क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स और साइंस है। इससे लगभग 50 से 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आने वाले रहते हैं उनका हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो इसको एक एक करके खाली सुनना है और रिवीजन करना। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पॉलिटी से क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन, पहली बात, सुप्रीम कोर्ट का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 124 के तहत होता है। यह ध्यान रखना है। ये भी पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट का संरचना कितने अनुच्छेद में है, तो 124 अनुच्छेद में है। तो पूछा कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, तो भारतीय संसद के पास है। संसद ही सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को घटा बढ़ा सकती है, तो यह हमारा शक्ति संसद के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते क्या हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो और नियुक्ति में लेट हो रहा हो, तो कुछ समय के लिए जब तक वो पद भरा नहीं जाता है तब तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो इसके नियुक्ति करने का अधिकार किनको है, राष्ट्रपति को है। चाहे वह कार्यवाहक न्यायाधीश हो या चाहे रेगुलर न्यायाधीश हो, सबको नियुक्ति करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ये इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो ये 34, लेकिन ये पुराना डाटा है, अब हो जाएगा 38, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस 37 अन्य न्यायाधीश। तो ये 2026 का ही अपडेट है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन आएगा 38 हो सकते हैं, पहले था 34। तो इसको ध्यान में रखना है, 38 वाला डाटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, इसका निर्धारण कौन करेगा, तो संसद के द्वारा किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो अभी हम लोग जाने कि नियुक्ति करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। सेवानिवृत्ति का अर्थ मतलब रिटायरमेंट की आयु कितनी होगी, तो 65 वर्ष उनका मतलब पर्सनल एज 65 साल, या जो मतलब न्यायाधीश रहते हुए 6 साल, दोनों में से जो पहले आ जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होगी 65 वर्ष या 6 वर्ष, दोनों में जो पहले आ जाए वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है, तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है, तो राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 143 के तहत। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। पहला कि कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किससे परामर्श लेने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को है। किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 143 के तहत है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस न्यायालय में है, तो केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होता है, आर्टिकल 127 में वर्णित है। उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, यह कितने अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 129 में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसी तरह का कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहते हैं, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 129 में। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता क्षेत्र का विवरण कितने अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 131 में है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126 में की जाती है। पहला क्वेश्चन था यही कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद से, तो 126 अनुच्छेद से। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिकता क्या था, तो कृषि का विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था और यह 1951 से 56 तक चला था, जिसका मुख्य प्राथमिकता क्या था, कृषि का विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी, तो हेरोड डोमर मॉडल योजना पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अनवरत योजना किस अवधि में प्रभावी थी या किस अवधि तक चली थी, 1978 से 80 तक। हिंदू विरोधी दर किससे संबंधित है,
तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। पूछा जाता है कि हिंदू वृद्धि दर किसने दिया है, तो प्रोफेसर राज कृष्ण ने दिया, ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो साइमन कुजनेटस को कहते हैं। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 1951 को किया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई, तो सी रंगराजन समिति के की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब होता है, तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो राजीव गांधी ने किया था। भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है, तो वित्त मंत्रालय करता है। और मौद्रिक नीति जब पूछेगा तो आरबीआई, और राजकोषीय नीति पूछेगा तो वित्त मंत्रालय, ये अंतर याद रखना है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। अगला है साइंस से। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन कौन सी ग्रंथि करती है, तो पीयूष ग्रंथि करती है। यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन हो जाएगा। पहला कि दूध निष्कासन हार्मोन का नाम क्या है, तो ऑक्सीटोसिन से। ये कहाँ से निकलता है, तो पीयूष ग्रंथि इसको स्रावित करती है। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है, तो ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होगा, तो ड्यूरेसिस नामक रोग होगा। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो कान के नीचे पाई जाती है पैरोटिड ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, थायराइड, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है, तो एस्ट्रोजन की दवाई दी जाती है। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्राव दोनों प्रकार की है, तो अग्नाशय, यह अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन का नाम है सिक्रेटिन। कौन सा हार्मोन सोने और जगने के चक्र को नियंत्रित करता है, तो मेलाटोनिन, यह सोना और जगने को नियंत्रित करता है मेलाटोनिन। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है, तो मस्तिष्क में पाई जाती है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, तो जस्ता मौजूद होता है। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फेट और कैल्शियम को नियंत्रित करता है, तो वह है PRAVO2। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है, ग्लाइकोजन के रूप में होती है। ये मानव जीव में होती है। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम की। मांसपेशी के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होगी, सोडियम की। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है, तो हाइपोथैलेमस में होती है। लाल रक्त कणिकाओं में शरीर के किस अंग में नष्ट होती है, तो पीलिया, यानी आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है, तो पीलिया में होता है। नेक्स्ट है पॉलिटी से ही। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में प्रभावित किया गया है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। और उपाध्यक्ष किसे सौंपेंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे। वर्तमान में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिड़ला हैं, यह याद रखना है। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 552 हो सकती है। कितनी अधिकतम। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद सदस्यों के विशेषाधिकार कितने अनुच्छेद में है, यानी जो संसद के सदस्य हैं उनका विशेषाधिकार है अनुच्छेद 105 के तहत। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा उसका सदस्य नहीं होता है। भारत में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष को चुन लेते हैं। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होता है, तो द्वितीय वाचन में होता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन संविधान के अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो राज्यसभा का नहीं होता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, तो लोकसभा अध्यक्ष को करती है। ये संसद की किस समिति में राज्यसभा प्रतिनिधित्व नहीं होता, ये पूछा है, तो ये होता है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन से आंसर गलत है। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, तो लोकसभा अध्यक्ष को करती है। संसद के 2 सत्रों के मध्य आधिकारिक अंतराल कितना होगा, 6 महीना से अधिक नहीं होगा। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो 1 घंटा हो सकता है। हिस्ट्री का सेक्शन आया है। गुलाम वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया था, तो लाहौर को। अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया था, तो कुरान खां के नाम से नवाजा गया था।
इनको 2 उपाधि याद रखना है, एक कुरान खान, कुरान कंठस्थ था इनको, और एक लाख बख्श, लाखों का दान देते थे। भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, और दिल्ली में किया गया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? इल्तुतमिश को मानते हैं। सिजदा और पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन था। मलिक कैफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? तो देवगिरी में किया गया। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो अलाई दरवाजा में किया गया है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था, जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे? तो फतेहपुर सिकरी में निवास करते थे। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? तो वह है बलबन का मकबरा। हाइड्रोफीबिया नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो विषाणु के द्वारा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है? तो मेनिंजाइटिस के लक्षण है। शिशुओं में अतिसार का कारण क्या है? तो रोटा वायरस है। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? तो कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। पोटासियम अल्पता किस संबंध में है? निम्न रक्तचाप। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया होता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जिसमें रक्त का स्कंदन नहीं होता है। एथलीट फुट नामक बीमारी किसमें होती है? तो फफूंद से होती है। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन से रोग होने की संभावना होती है? तो बेरी। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। डेंगू बुखार किस वायरस से होता है? तो अरबो वायरस से होता है। डेंगू को ही हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सर रोनाल्ड रॉस ने किया था। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णता रोग से अधिक प्रभावित होते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसीलिए। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो पोटासियम द्वारा नियंत्रित की जाती है। संक्रमित चूहे काटने से कौन सा रोग होगा? तो प्लेग रोग होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, ब्राइटस रोग से शरीर का कौन सा प्रभावित होगा? तो गुर्दा यानी किडनी प्रभावित होगा। तो इस तरह से हम लोग जीके जीएस का मिक्स क्वेश्चन मतलब 50-60 क्वेश्चन का रिवीजन किए, जो आने वाले झारखंड के सभी एग्जाम, खास करके जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता एग्जाम होने वाला, वहाँ से आपको निश्चित ही इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।